ठीक है, तो हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन का एक्सरसाइज 1 डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिए थे। क्वेश्चन 8, 9, 10, 11, 12 कौन सा क्वेश्चन बताना है? 12 कह रहा बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ टावर इन लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स मोशन इज ट्रेवल ऑफ 50 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। लास्ट सेकेंड में उसने 15 मीटर की दूरी तय किया। तो देखो ये एक टावर बना लिया मैंने, ठीक है, इसकी हाइट h मान लिया और इस h हाइट को तय करने में उससे मान लो कैपिटल टी टाइम लगाया, कैपिटल टी टाइम लगाया, कैपिटल टी टाइम लगाया। अच्छा, ये लास्ट सेकेंड का डिस्टेंस टेबल है ना, स्टेटमेंट है लास्ट सेकेंड। तो इस 15 के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर या एस टी एच बराबर यू प्लस हाफ ए टू टी माइनस वन? ये u प्लस हाफ ए टू टी माइनस ये यूज करेंगे तो सेकंड वाला, क्योंकि टी एच सेकेंड में, लास्ट सेकेंड मतलब कैपिटल टी एच सेकेंड में 15 मीटर दूरी तय किया। तो लगा दो एस टी एच इस 15, यू जीरो है क्योंकि ड्रॉप है, ड्रॉप मतलब यू जीरो, हाफ ए की जगह पे 10 इंटू टू टी माइनस वन। तो यहां से टी की वैल्यू सॉल्व होके आएगी, कितनी आएगी बताओगे? 2 सेकेंड आ जाएगी। देखो ये 5, ये 3, ये 1, 4, 2 सेकेंड आ गए। तो 2 सेकेंड में ये जो पार्टिकल है यहां से ग्राउंड पे आ जा रहा है। अब h निकालने के लिए s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दो, क्योंकि s टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा। तो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u जीरो है, ड्रॉप किया गया, हाफ ए 10 है इंटू 2 का स्क्वायर 20 मीटर। आंसर इज 20 मीटर। हाइट ऑफ टावर विल 20 मीटर। डाउट है? सर। हाँ सर इसमें टाइम 2 सेकंड के लिए है, वो तो सर उसका है ना 15 मीटर के लिए। 15 मीटर में वो दूसरे सेकेंड में वो 15 मीटर चला है, क्या दिक्कत है? सर फिर उस टाइम को टोटल में क्यों ले लिया है सर? वो 15 मीटर में इतना 2 सेकंड में हुआ ठीक है, तो लास्ट सेकेंड में तय किया है ना, तो दूसरे सेकेंड में तय किया है ना। 15 मीटर की जो दूरी है वो दूसरे सेकंड में तय किया है, मतलब 3 सेकंड के डिस्प्लेसमेंट में से 2 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट घटाना है। दूसरा सेकंड गलत बोल रहा हूँ, 1 सेकंड, दूसरे में से पहले को घटाना है। ये है ना बेसिकली। क्या नहीं समझ में आ रहा है? अच्छा ये बताओ, लिखा है लास्ट सेकंड में उसने 15 मीटर की दूरी तय किया है। एक बात बताओ, अंतिम सेकंड में इस पत्थर को यहां से ग्राउंड पे आने में टोटल कैपिटल टी टाइम लगा, कैपिटल टी टाइम लगा। तो मैं क्या बोलूंगा? यस टी एच सेकेंड में ना 15 मीटर दूरी तय किया। यस सर। तो टी एच सेकेंड में अगर वो 15 मीटर की दूरी तय किया तो टी एच सेकेंड का फॉर्मूला क्या होगा? यही होगा ना। यस बताओ, माइक ऑन रखो। यस सर। तो यहां से टी 2 सेकेंड आ गया, तो दूसरे यस सर, सेकेंड टी एच सेकंड में इतना। और दूसरा सेकेंड ना टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है। यस सर, वो पूरा टोटल टी है। अच्छा मुझे ये बताओ, 2 मिनट शांत रहो, मुझे बस ये बताओ, अगर यहां से यहां तक आने में 10 सेकेंड लगा, अब मैं कहूं कि 10वें सेकेंड में वो 5 मीटर की दूरी तय किया, 10वें सेकेंड में वो 5 मीटर की दूरी तय किया, तो टोटल 10 सेकेंड टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं हो सकता है क्या? यस सर, हो सकते हैं। हो सकता है। तो वही चीज तो यहां भी हो रहा है कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी है। सुनना, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी है, मतलब ये 10 सेकेंड है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 10 सेकेंड है, और 10वें सेकेंड में वो 15 मिनट की दूरी तय किया, 15 मिनट की दूरी तय किया। टोटल 15 नहीं तय किया, टोटल ज्यादा तय किया, लेकिन 10वें में तय किया ना 15। तो क्या मैं इस 10 को टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं बोल सकता हूँ? यस सर।
तो अगर मैं कहूँ कि इस क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ से यहाँ तक आने में टी टाइम लगा और टीवें टाइम में वो 15 मीटर की दूरी तय किया, तो 15 लगा के फॉर्मूला में जब प्लेस किया तो टी 2 सेकेंड आ गया। इसका मतलब 2 सेकेंड टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं होना चाहिए। यस सर, होना चाहिए भाई। 1 सेकेंड में यहाँ से यहाँ तक आया और अगले 1 सेकेंड में यहाँ से यहाँ तक आया, तो ये दूरी 15 मीटर होगी। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 2 सेकेंड होना चाहिए। अब मैं कहूँगा कि ठीक है दूसरे सेकेंड में वो 15 मीटर की दूरी तय किया, ये 15 और ये 5 है तो टोटल 20 होना चाहिए दूरी। तो मैंने सर इस मतलब 1 सेकेंड में उसने 15 मीटर किया है। 1 सेकेंड में वो 5 मीटर की दूरी तय किया है पहले सेकेंड में। अच्छा हाँ, दूसरा जो सेकेंड नहीं का सर, 8 सेकेंड है यस इसमें वो सर, 15 तय किया है। यस। अभी भी डाउट है? नो सर। क्वेश्चन नंबर 13 इसके बाद पार्ट 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक एक क्वेश्चन में दोबारा पूछूंगा, तुम लोग से पूरा ध्यान रखना। 11 9 सर 9th वाला। क्वेश्चन नंबर 9 9। 9th में कह रहा है बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, द बॉल टेक 0.5 सेकेंड टू फॉल पास्ट द 3 मीटर हाइट ऑफ द विंडो, सम डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, द स्पीड ऑफ बॉल एट द टॉप एंड द बॉटम इतना इतना। देन चलो व्हाइट बोर्ड पे आता है। ये एक बिल्डिंग है, ये एक विंडो, ये विंडो है, यहाँ पे ये टॉप है, यहाँ पे स्पीड वीटी है, यहाँ पे स्पीड वीवी है बॉटम, और ये हाइट कितना दिया गया है? विंडो का हाइट है 3 मीटर। कितना है? 3 मीटर। 3 मीटर। और यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगा बताओ? 0.5 सेकेंड। 0.15। ठीक है, अब इस पे लगाओ वी बराबर यू प्लस एटी, वी बराबर यू प्लस एटी, तो वी भी नीचे है तो माइनस वी भी नीचे को है तो माइनस वी टी, वी बराबर यू प्लस ए, एक जगह पे माइनस 9.8 इंटू टी कितना है? 0.5 सेकेंड। इसको इधर भेज दो तो बनेगा वी टी माइनस वी वी बराबर, इसको ऐसे लिख सकते हो वी वी माइनस वी टी 4.9, इक्वेशन नंबर 1। ये सही भी था, बॉटम की स्पीड टॉप से ज़्यादा होगी भाई, नीचे को आएगा तो स्पीड बढ़ेगी ना, तो बॉटम की स्पीड ज़्यादा होगी टॉप से। क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा ये देखो, ये इन्होंने ए पार्ट में नहीं है, बी पार्ट में भी नहीं है, ये फिलहाल बी पार्ट में उल्टा है, वी टी माइनस वी बराबर लिखा है 4.9 बी पार्ट में, गलत है ना, वी माइनस वी टी ना 4.9 होना चाहिए, बी पार्ट गलत है। अच्छा यहाँ से यहाँ तक लगा दो भी का स्क्वायर बराबर यू का स्क्वायर प्लस 2s, ये भी है तो भी का स्क्वायर नीचे करें, ये माइनस वी टी का स्क्वायर प्लस 2 एक्सलरेशन नीचे करो माइनस 9.8 इंटू डिस्प्लेसमेंट नीचे है ना, ये अगर ओरिजिन है डिस्प्लेसमेंट नीचे है दैट इज 3। अब इसको तुम इधर भेज दो, ये काम करते हैं ना, इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसको इधर भेज दो, तो या इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, डिस्प्लेसमेंट माइनस में नहीं। और ये आएगा 2 इंटू 9.8 इंटू 3 आ जाएगा। इसको a माइनस बी ए प्लस बी में कन्वर्ट कर दो, इसके जगह पे 4.9 यहाँ रख दो, ये डिवाइड होगा तो 2 बनेगा, इससे आएगा वी टी सर -4.9। क्या? यस सर, सब -4.9। तो -4.9 सर, वो VT माइनस वी है। तो इसको इधर भेजा है, इसको इधर सर ये 3 माइनस नहीं होगा अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं माइनस होगा, ठीक है, गलत है डिस्प्लेसमेंट, ये 2a और s डिस्प्लेसमेंट नीचे को है ना, नीचे को।
तो इसको मैंने ये माइनस में प्लस इसको इधर भेजा तो बनेगा वी का स्क्वायर माइनस वी टी का स्क्वायर बराबर 2:3:9.8 बन जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये और ये, इसको लिखोगे बी बी माइनस वी टी इंटू वी बी प्लस वी टी, ये बनेगा 2:3:9.8 और इसके जगह पे 4.9 रख दो यहाँ पे। इससे डिवाइड कर दो बनेगा 2, ये बनेगा वी बी प्लस वी टी 6 बन गया। अब तुम क्या करोगे, देखो उन्होंने ये पार्ट दिया है वी बी प्लस वी टी बराबर 6, सर 12 सर 12 तो ये 12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये पार्ट में दिख रहा है तो ये पार्ट आंसर हो जाएगा। बी पार्ट गलत कर रहा है और दोनों का मल्टीपल डिवाइड देखना है। तो देखो अगर वी बी माइनस वी टी 4.9 है तो दोनों बराबर थोड़ी है। अरे इसको सॉल्व कर लेना, इक्वेशन इसको और इसको सॉल्व कर लेना, तुम्हें वी टी और वी बी और वी टी की वैल्यू मिल जाएगी और देख लेना आंसर कौन मैच कर रहा है। आंसर सिर्फ एक ही है, ए पार्ट, ये ए पार्ट में दिख रहा है, बी पार्ट में ये नहीं है, बी पार्ट में वी टी माइनस वी बी है, गलत हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10 11 सर क्वेश्चन 7 कौन सा 7 क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि द पार्टिकल रेक्टेलिनियर मोशन इन सच ए वे दैट इनिशियल वेलोसिटी हैज अपोजिट डायरेक्शन विद इट्स यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इनिशियल वेलोसिटी ऊपर है, अब फर्स्ट 10 सेकेंड और नेक्स्ट 10 सेकेंड की बात किया है, फर्स्ट 10 सेकेंड और नेक्स्ट 10 सेकेंड की। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 पे भाई एक पार्टिकल है, ठीक है, उसको आपने इधर भेजा है बहुत हाई स्पीड से, रिटार्डेशन उल्टा है, बहुत हाई स्पीड से फेंका है, मतलब 1000 इतना 10,000 से फेंका है और एक्सेलरेशन कम है, मान लो 4 का है। तो शुरुआत के 10 सेकेंड में वो दूरी x से तय कर रहा है और बाद के 10 सेकेंड में वो दूरी x भी तय कर रहा है। बताओ कौन ज्यादा होगा, ये ज्यादा होगा कि ये ज्यादा होगा? ऑफ कोर्स ये ज्यादा होगा, x इज ग्रेटर देन xb। भाई सूर्य स्पीड धीरे धीरे घट रही है ना, धीरे धीरे घट रही है, धीरे धीरे अगर स्पीड घट रही है तो शुरू में ज्यादा दूरी तय करेगा ना और बाद में कम दूरी तय करेगा। दिस मीन्स x इज ग्रेटर देन xb। केस 2, मान लो स्पीड तुम दे देते 5 मीटर पर सेकेंड और रिटार्डेशन तुम दे देते 1000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये जल्दी से ही स्पीड 0 के पीछे आ जाएगा ऐसे। तो पहले 10 सेकेंड मान लो यहां से यहां तक आया, यहां से यहां तक आया, ये पहला 10 सेकेंड ये, तो डिस्प्लेसमेंट ये हुआ ना, दैट इज एक्स से, ये मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, और अगला 10 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट ये हो गया, दैट इज एक्स बी, इधर स्पीड ज्यादा होगी ना, तो एक्स बी इज ग्रेटर देन एक्स, ये प्रूफ कर दिया केस 2 में। केस 3, अगर इस पार्टिकल की स्पीड तुमने 20 मीटर पर सेकेंड दे दी और रिटार्डेशन मान लो 1 का देते, 1 का देते, 1 का, तो टाइम कितना लगता? 20 सेकेंड लगता? 20 नहीं, इसको 2 कर दो, रिटार्डेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो 10 सेकेंड में स्पीड 0 हो जाएगी, वी और वी प्लस लगा देगा, तो 10 सेकेंड में स्पीड 0, फिर लौट कर 10 सेकेंड में यहीं पे, तो शुरुआत का 10 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट है और बाद के 10 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट है। इसका मतलब क्या, एक्स से एक्स बराबर हो गया, हो गया। इसका मतलब ये है कि एक्चुअल में इन्होंने इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं दिया। अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ये दिए होते तो मैं समझ सकता था कि 10 सेकेंड में एक्स से एक्स भी ज्यादा आएगा कि कम आएगा कि बराबर आएगा, क्योंकि जैसे जैसे मैं वैल्यू चेंज कर रहा हूँ वेलोसिटी की और एक्सेलरेशन की, चीजें चेंज हो रही है। दिस मीन्स डेटा इज नॉट सफिशिएंट,
मतलब x से xb से ज़्यादा हो सकता है और xb x पे ज़्यादा हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन इनिशियल वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। डाउट है? सर सेकंड केस बता दो। मुझे ये बताओ, अगर ये 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन 1000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कितना समय लगेगा आगे जाने में? v बराबर u प्लस 80, 5 बटा इतना सेकंड लगेगा। तो ये टाइम बहुत कम है ना, मतलब थोड़ा सा आगे जाएगा फिर लौट आएगा। तो 10 सेकेंड, ये तो 10 सेकेंड से बहुत कम है, तो 10 सेकेंड में वो यहाँ से यहाँ तक आएगा और अगले 10 सेकेंड में इधर जाएगा ना, तो ये दूरी ज़्यादा होगी कि ये दूरी ज़्यादा होगी? डिस्प्लेसमेंट ये ज़्यादा होगी कि ये ज़्यादा होगी? बता। एक्स भी ज़्यादा होगी बिकॉज हियर वेलोसिटी इज मोर। नाइन के बाद 10, 11, 11 में कह रहा है F बराबर तो बस F एक्सप्लेन कर क्या दीजिए चीज़? तो बस एक्सप्लेन कर दीजिए सर, बस आ गया था सर, बस मैं समझ नहीं पाएगी तो कौन मेरे सा एक्सप्लेन क्वेश्चन? कर दीजिए सर। तो 11th बता रहा हूँ, F 7 बराबर वाला 80 फिर से बताइए। है, F एक्सेलरेशन है, बट देखो उन्होंने कहा A इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन बाई F, F 80, A क्या है? कांस्टेंट है, A इज नॉट एक्सेलरेशन। तो मुझे बताओ, ये T टाइम है, तो मुझे ये बताओ F बराबर 80 में एक्सेलरेशन F है, क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि बदल रहा है? सर बदल रहा है सर। बदल रहा है क्योंकि ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है। यस सर। तो अगर टाइम पे डिपेंड कर रहा है तो क्या मैं v बराबर u प्लस 80 लगा सकता हूँ? यस सर, क्या? क्यों लगा सकता सर हूँ? एक्सीलरेशन तो कांस्टेंट लगा है। सकते हैं सर। v बराबर u प्लस 80 तुम तभी लगा सकते हो व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। लिखवाया था ना कि v बराबर u प्लस 80, s बराबर ut प्लस हाफ बटे स्क्वायर, ये फॉर्मूले तभी लगते हैं व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, अदरवाइज आप इस फॉर्मूले का यूज नहीं कर सकते हो। याद आ रहा है? सर तो ये इंटीग्रेशन यस से करेंगे ना सर, क्या? इंटीग्रेशन तो इसमें इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा। इंटीग्रेशन से ना। ठीक है, तो क्या F बराबर 80 वाला में अगर ये एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन है, तो क्या मैं v बराबर u प्लस 80 लगा सकता हूँ? नहीं, नो सर। बिकॉज एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट। तो हमारे पास बस एक ही तरीका है। और वेलोसिटी निकालना है, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालने के लिए तुम लोग क्या करते थे, अभी क्या करते हो? सर इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करेंगे। तो v बराबर होता है, निकाला था dv इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ a dt, और एक्सेलरेशन ही है ना, लिखेंगे 80 dt, ऐसे लिखोगे भाई, f की जगह पे dv बाई dt बराबर 80। अब इस dt को इधर भेज दो तो बनेगा 80 dt dv। अब यहाँ पे टाइम टाइम t बराबर 0 पे, यहाँ पे टाइम t बराबर 0 पे वेलोसिटी कितनी है u, और t बराबर t पे वेलोसिटी क्या है v, कर दो इंटीग्रेट, इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये dv के इंटरसेक्शन v बनेगा, v यहाँ v लिखोगे, लिमिट u टू v, और a कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, t के इंटरसेक्शन में t स्क्वायर बाई 2 बनेगा 80 स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 से t। अब यहाँ से आएगा, इस इक्वेशन से आएगा v माइनस यू, और इसको यहाँ प्लेस कर दो, इसको यहाँ प्लेस कर दो, बनेगा हाफ एट स्क्वायर। तो v बराबर u प्लस हाफ एट स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 12, 13, 13 सर। क्वेश्चन नंबर 13, ये तो क्लास में कराया था। सर मैं नहीं होगा सर सर। तो नहीं थे तो बताना चाहिए ना, या किसी कॉपी से नोट किए होते, किसी से मांग लिए होते। क्वेश्चन में कह रहा है कि स्टूडेंट्स, तुम कॉपी में देख लेना, मैं व्हाइट बोर्ड पे लेके चल रहा हूँ।
यहाँ पे एक सुपरमैन है, अच्छा जब भी लेक्चर छूटे मांग लिया करो, अदरवाइज नहीं मांगोगे दोबारा उन क्वेश्चनों को डिस्कस नहीं करूँगा। जीरो इनिशियल वेलोसिटी और लिखा उन्होंने फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब है कि सुपरमैन का भी एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के ही बराबर है। A student determine law of gravity. 10 मीटर विद स्टॉप वॉच हैंड, स्टार्ट विद फ्री फॉल। अच्छा जीरो वेलोसिटी, फ्री फॉल कर रहा है, पर्सन स्टूडेंट है और सुपरमैन कहीं है। 5 सेकंड बाद सुपरमैन वहां पहुंचता है और वो भी फ्री एक्सेलरेशन उसका भी जी है, पढ़ लेना। नीचे की लाइन है एज्यूमिंग सुपरमैन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फ्री फॉल। कह रहा है कि उसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी, ताकि वो उसको ग्राउंड पे पहुंचने से पहले पकड़ ले। तो ये कितने टाइम में यहाँ से यहाँ तक आएगा, ये वाला पर्सन, द टाइम इज √2h/g, 8 सेकेंड लगेगा। 8 सेकेंड में ये पर्सन यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। लेकिन सुपरमैन इस टावर के छत पे आता है 5 सेकेंड बाद, 5 सेकेंड बाद आता है। इसका मतलब सुपरमैन के पास कितना टाइम बचा हुआ है, 3 सेकेंड बचा हुआ है ना भाई। 5 सेकेंड में तो यहाँ पे पहुंचा है, तो ये कंडीशन ऐसे होगा। और क्लास का क्वेश्चन है, सुपरमैन यहाँ पे होगा तो स्टूडेंट यहाँ पे नहीं होगा, तो ये 3 सेकेंड में टकरा जाएगा क्योंकि 5 सेकेंड बाद आया। इसका मतलब 3 सेकेंड में इसको यहाँ से यहाँ तक आना पड़ेगा ना, सुपरमैन को यहाँ से यहाँ तक आएगा तब तो इसको धरती पर टकराने से पहले इसको पकड़ लेगा। तो इसकी स्पीड है मान लो u। अब लगाएंगे सुपरमैन पे s बराबर ut प्लस r स्क्वायर, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है 320। u पूछा है कितना टाइम बचा हुआ, 3 सेकेंड। नीचे को वेलोसिटी है तो माइनस, एंड माइनस प्लस हाफ g की जगह पे -10 इंटू टी की जगह पे 3 का स्क्वायर। सॉल्व कर दो, u की वैल्यू आ जाएगी। बात समझ में आई? यस सर। ओके, इसके बाद सर इसका जो दूसरा पार्ट है सर, उसमें सर मैक्सिमम हाइट बतानी है, तो उसमें टाइम क्या लेंगे? 3 सेकेंड, 3 सेकेंड नहीं 5 सेकेंड लेंगे, 5 सेकेंड। कह रहा है दूसरा क्वेश्चन में ये कह रहा है 5 सेकंड बाद तो आता है। व्हाट मस्ट बी द मैक्सिमम हाइट ऑफ स्काई क्रैपर सो दैट इवन सुपरमैन कैन नॉट सेव हिम, कैन नॉट से सुपरमैन न बचा पाए। इसका मतलब ये हो गया कि इस टावर की हाइट इतनी होनी चाहिए कि स्टूडेंट ये टकरा जाए यहाँ से, तब जाके सुपरमैन यहाँ पहुंचे। कहता रहा हूँ क्लास का क्वेश्चन है, तो क्लास का कोई छूटे तो उसे जरूर मांगा करो। सुपरमैन जब यहाँ पे पहुंचे तो 5 सेकेंड में पहुंचेगा, 5 सेकेंड में ही ये टकरा जाए तो मर जाएगा ना। तो 5 सेकेंड में टकराएगा तो इसकी हाइट क्या होगी, ut प्लस हाफ इसका। सर 8 सेकंड में सर गिरेगा ना। अरे 8 सेकेंड। अब कह रहा है स्काई क्रैपर टावर की हाइट कितनी होनी चाहिए ताकि सुपरमैन न बचा पाए। अब तो टावर की हाइट अलग है ना, अरे 8 सेकेंड तब आती है ना जब 320 मीटर होती है। यस सर, समझ गया। तो 125 मीटर की हाइट अगर इसकी हुई, ठीक है, तो 5 सेकेंड में टकरा जाएगा यहाँ पे। तो सुपरमैन लेट पहुंचेगा तो नहीं बचा पाएगा। 125 से कम कर दो, 100 कर दो। अगर हाइट 100 करोगे तो ये 5 सेकेंड के पहले ही टकरा जाएगा, और सुपरमैन तो 5 सेकेंड में आएगा, तब तक वो मर चुका होगा। अगर हाइट 80 मीटर लोगे तब तो और पहले ही मर जाएगा, जल्दी टकरा जाएगा, सुपरमैन लेट पहुंचेगा। इसका मतलब मैक्सिमम क्या हो सकता है, 125। नहीं समझ में आया? यस सर, समझ। इसके बाद 14 के बाद इस पे आता है एक्सरसाइज 2, क्वेश्चन नंबर 1। 19 का 1 नहीं हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 बताना है। यस सर। तुमने पिछली क्लास अटेंड किया था?
सर इसमें आंसर तो आ गया बट मेरा साइन गलत आ रहा है, -1 आ रहा है। ये वुड है। एक काम क्यों नहीं करते हो, जो कॉपी में बताया गया था वैसे, जैसे मैंने सॉल्व किया था वैसे तुम भी सॉल्व करो। ठीक है, मान लो स्पीड इसकी भी है, v/2 हो गई, 3 मीटर की दूरी तय करके कह रहा है कि हाउ मच विल इट पेंट्रेट मोर, मोर का मतलब और ज्यादा, वेलोसिटी 0, और ये डिस्टेंस x निकालना है। तो इस जर्नी में लगा दो v का स्क्वायर बराबर u का स्क्वायर प्लस 2s। इस जर्नी में तो v/2 है ना, क्या लिखोगे, v/2 का स्क्वायर, v का स्क्वायर प्लस 2, और रिटार्डेशन है ना तो -a, डिस्प्लेसमेंट 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। फिर ये निकालना है तो यहाँ की वेलोसिटी 0 कर दो, तो 0 का स्क्वायर बराबर यहाँ की स्पीड क्या है v/2, v/2 का स्क्वायर प्लस 2a, डिस्प्लेसमेंट x मान लो। बस तुम क्या करो, यहाँ से v स्क्वायर की वैल्यू उठा के यहाँ पर रख देना, a के टर्म में आएगा, a से a कट जाएगा, x वैल्यू सॉल्व होकर आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, ये समझने वाला क्वेश्चन था। कह रहा है टू आइडेंटिकल कार, स्पीड u एंड 4u और स्पेसिफिक स्टैंड, किसी स्टैंड पे इतना है, देयर रेशियो ऑफ रिस्पेक्टिव डिस्टेंस एट विच द टू कार स्टॉप एट द सेम टाइम, सेम टाइम में रुकना है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं व्हाइट बोर्ड पे जाऊं तो कह रहा है एक कार की स्पीड u है, इसकी 4u है, दोनों कार सेम टाइम पे रुकेंगे। अगर दोनों कार सेम टाइम पे रुक रहे हैं तो किसका भाई वेलोसिटी अलग अलग है ना, और सेम टाइम रुक रहा है, टी सबके दोनों के लिए सेम है। इसका मतलब दोनों कार का एक्सेलरेशन बराबर नहीं रहा होगा। अगर रिटार्डेशन दोनों कार का इक्वल हो जाए तो टाइम अलग अलग लगेगा, क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है, इसकी स्पीड कम है। भाई इसकी स्पीड ज्यादा, इसकी कम है। अगर रिटार्डेशन इक्वल होता तो दोनों अलग अलग टाइम पे रुकते ना, तो उन्होंने टाइम क्या कहा है, सेम। तो ये क्वेश्चन क्लियर कर रहा है कि इसका एक्सेलरेशन अलग है और इसका एक्सेलरेशन अलग है। और पता है किसका ज्यादा होगा, a2 a1 से ज्यादा होगा, तभी तो टाइम बराबर आया। तो यहाँ की वेलोसिटी 0 हो गई, यहाँ वेलोसिटी 0 हो गई। लगाओ v बराबर u प्लस 80 इस कार पे, तो ये फाइनल वेलोसिटी 0, v बराबर ये u है प्लस a इंटू टी, इवन इधर टाइम टी। यहाँ से एक इक्वेशन आ गया, u बराबर a1t। सिमिलरली इस पे लगाओ v बराबर u प्लस 80, इसकी फाइनल वेलोसिटी 0, 4u प्लस 80। इससे आ गया 4u इक्वल्स टू e टू टी, सेकेंड इक्वेशन। अब क्या कह रहा है, रेशियो ऑफ डिस्टेंस टेबल, इसने s1 दूरी तय किया, इसने मान लो s2 दूरी तय किया। s1 क्या लिखोगे ut, s1 और लिखो v का स्क्वायर बराबर u का स्क्वायर प्लस 2s, ये v फाइनल वेलोसिटी 0 का स्क्वायर, u का स्क्वायर बनेगा -2a1s1। तो यहाँ से इक्वेशन बनेगा u स्क्वायर इक्वल्स टू 2a1s1। वैसे इस पे लगा दो, v का स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल 4u -2a2s2, इससे आएगा 16u स्क्वायर इज इक्वल टू 2a2s2। अब इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दो, या इससे 16 और इसको इससे डिवाइड कर, 2 से 2 कटेगा, तो बनेगा a2 अपान a1 s2 अपान s1 बनेगा। अच्छा इस इक्वेशन को इसको इससे डिवाइड कर दो, इसको इससे डिवाइड कर दो, तो ये बनेगा 4u अपान u इज 4,
इसको इसे डिवाइड करो, बनेगा a2 अपॉन a1। ये उठा के यहाँ पे रख दो, तो यहाँ से s2 अपॉन s1 की वैल्यू आ गई 4 अपॉन 1। तो आंसर इज 4 अपॉन 1, 4:1 या 1:4 की बात। सर इसको वैसे भी तो कर सकते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम से। अरे कैसे कर सकते हो, एक्सेलरेशन है ना। सर इसमें एक्सीलरेशन तो बोला नहीं गया है। तो ये बताओ वेलोसिटी अलग अलग है, अगर वेलोसिटी अलग अलग है तो सेम टाइम पे कैसे रुकेगा। Yes, अब कोई चीज रुक रहा है उसमें एक्सेलरेशन नहीं सर होगा, तब भी उससे आंसर तो आ रहा है। गलत आ रहा है ना। कभी कभी क्या होता है कि गलती से गया जाता है। भाई वेलोसिटी अलग अलग है, अब फिर वेलोसिटी जीरो हो रही है, जीरो हो रही है। वेलोसिटी जीरो क्यों होगी बिना एक्सेलरेशन का। सर वो ब्रेक मार दिया दोनों ने एक साथ। तो ब्रेक मारेंगे तो रिटार्डेशन देंगे ना। ब्रेक लगाने पे क्या रिटार्डेशन मिलता है। अरे यस सर, ब्रेक लगाते हो रिटार्डेशन। तो बाइक की स्पीड कम नहीं होती है, यस सर, कम हो। मतलब एक्सेलरेशन है कि नहीं। सर अरे रुको यार, है कि नहीं। अरे स्पीड इनटू टाइम तब लिखा जाता है जब स्पीड कांस्टेंट हो। नहीं समझ में आ गया। यस सर, ओके, तुम क्या पूछ रहे थे। सर कह रहा हूँ कि सर क्वेश्चन में दिया है कि सर दोनों कार आइडेंटिकल है, तो सर